रामेश डूडी जो अपने बीकानेर के सांसद रहे, विधायक रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, गोविंद राम अपनी बेटी को तो सरिता जी और रामेश डूडी को राम ये शब्द सुने मैं बोल नहीं सकता मेरे मुंह से। किस प्रकार मदन जी के बारे में बात करी, किस प्रकार मोटाराम जी के बारे में बात करी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वो तो ये बोल रहे हैं कि इसमें एडिटिंग किया हुआ है, एआई जनरेटर, और विपक्ष इसको गुमराह कर रहा है। सिर्फ क्यों झूठी बात करे हो, क्यों बकवास करे हो, और गोविंद राम जी का क्यों ऑडियो वीडियो वायरल होता है? आप पूछिए ना बीकानेर जिले के नेताओं से गोविंद राम किस प्रकार अभद्र बात करता है। पायलट साहब को मानता हूँ जो राष्ट्रीय महासचिव है, और मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है। 5000 की संख्या में लोग आएंगे, ये तो एक टेलर है। अगर गोविंद राम जी माफी नहीं मांगी सुशीला रामेश टूटी से, ऐसे नेता का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कथित ऑडियो वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रामेश्वर डूडी, मदन गोपाल मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। हालांकि वीडियो में क्या सच्चाई है वो तो जांच का विषय है, मगर कांग्रेस में खींचतान और अंदर कॉलोनी सामने आ गई है। कहीं ना कहीं जो गोविंद राम मेघवाल को जो बयान दिया गया है, जो डूडी के समर्थक है, जो कांग्रेस के समर्थक कहीं ना कहीं उनको निशाचित करने की मांग कर रहे हैं, एक बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भवर कुकड़ा ने भी ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख को लोगों को जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचने का आह्वान किया है। आखिर क्यों किया है, क्या वजह है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भवर जी, आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कलेक्ट्रेट पहुंचने का आह्वान किया है, क्यों आखिर में ऐसी बात? देखिए, डूडी साहब हम सबके आइडल थे, हम सबके नेता थे, और डूडी साहब ने पूरे राज्य में जो सोच गांधी जी की थी, जो सोच नेहरू जी की थी, जो सोच राहुल गांधी जी की थी, उन सोच को आगे बढ़ाया था। और आपने देखा कि ककराला गांव में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद राम जी मेघवाल का एक ऑडियो और वीडियो, उसमें ये बोलते हैं डूडी साहब के बारे में अपशब्द, मदन जी मेघवाल साहब के बारे में अपशब्द, कल्ला जी के बारे में अपशब्द। तो इन अपशब्दों की राजनीति में कोई इनका स्थान है नहीं। इसलिए यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता और सर्व समाज से इकट्ठा होकर 1 तारीख को अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे, और हम मांग करेंगे कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनको कांग्रेस पार्टी बाहर निकाले। वो तो ये बोल रहे हैं कि इसमें एडिटिंग किया हुआ है, एआई जनरेटर, और विपक्ष इसको गुमराह कर रहा है। सिर्फ अगर ये वीडियो एआई जनरेट है, ये तो मांग रहे हैं भाई इस वीडियो की जांच हो, और अगर वीडियो एआई से बना हुआ है तो भवर कुकड़ा और भवर कुकड़ा के साथी आप बता देना, वो माफी मांग लेंगे, नहीं तो गोविंद राम जी माफी मांगे। इसी मांग को लेकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोविंद राम जी किससे माफी मांगे, किससे माफी मांगे, ऐसी क्या बात की थी, और किससे माफी मांगे और क्यों मांगे? गोविंद राम जी सुशीला रामेश्वर डूडी से, और हमारे तेजा जी का मिंद्र है खरनाल में सबसे बड़ा, वहां जाकर माफी मांगे। पूरे किसान कौम दुखी है, छत्तीस कौम दुखी है। आज आप देखिए मेघवाल समाज, मोटाराम जी मेघवाल, मदन जी मेघवाल, राजकुमार जी बापू, सीताराम जी नाइक, सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और गोविंद राम जी इसे जाति का रूप देना चाहते हैं। मैं निर्मा मेघवाल जो आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है, मैंने उसको हमेशा अपनी छोटी बहन के रूप में उसकी मदद करी है, और अब भी उसकी मदद करूंगा। गोविंद राम जी ने कितने मेघवाल नेता बनाए आप बताओ? और जो मदन जी जिस वक्त जिलाध्यक्ष बने, बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके इशारे पर हुई, ये मैं गोविंद राम जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। बीकानेर जिले का नेता, युवा और जनता जाग चुकी है। ऐसे नेता का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो नेता मेरी जाति का क्यों ना हो, मैं उसका विरोध करूंगा। गोविंद राम जी तो कहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं मेरे वीडियो वायरल करते हैं। पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जो चुनाव थे विधानसभा के, चाहे संसद के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, वो तो ये लगातार कह रहे हैं मेरे को मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गोविंद राम जी एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, और गोविंद राम जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। और गोविंद राम जी का क्यों ऑडियो वीडियो वायरल होता है? आप देखते हो हर बार जब कांग्रेस बीकानेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करती है, आप पूछिए ना बीकानेर जिले के नेताओं से गोविंद राम किस प्रकार अभद्र बात करता है। गोविंद राम अपनी बेटी को तो सरिता जी और रामेश डूडी को राम ये शब्द सुने मैं बोल नहीं सकता मेरे मुंह से। किस प्रकार मदन जी के बारे में बात करी, किस प्रकार मोटाराम जी के बारे में बात करी। मेरे को धमका गया, उन्होंने फोन किया कि मैं आपको, आप ये वीडियो डिलीट करें, नहीं तो आपकी राजनीति में ऐसी हालत कर दूंगा, आप जिंदगी में वार्ड पंच नहीं मुड़ पाओगे। आप मरने वाले हो क्या? आपने कितने चुनाव जीते हैं? कल बोल रहे थे मैंने रमेश डूडी, सुशीला रामेश डूडी को चुनाव जिता दिया। आपने सुशीला रामेश डूडी को जिता दिया, आप हार गए। क्यों झूठी बात करे हो, क्यों बकवास करे हो?
राजनीति में ऐसा नेता का कोई स्थान नहीं। और 36 कौम हमारे साथ है। कल आप 1 तारीख को देखिए 5,000 की संख्या में लोग आएंगे। ये तो एक टेलर है। अगर गोविंद राम जी माफी नहीं मांगी सुशीला रामेश्वर टूटी से और हमारे किसान कौम से, तो आने वाले दिनों में 50,000 की लोग संख्या में इकट्ठा करके और इनको घेरने का काम करेंगे। आप घेरने का काम करेंगे। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को मतलब एक मीटिंग बुलाई है 5 तारीख को। उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि 5 तारीख को सभी कार्यकर्ता इकट्ठे, वो भी एक रणनीति बना रहे। क्या लगता नहीं भाजपा को बैठे बैठे आपने मुद्दा बना दिया है? अरे भाजपा की बात नहीं साहब, मैं नेता के बारे में कैसे सुनूं? बात भाजपा कांग्रेस अलग है। रामेश्वर डूडी जो अपने बीकानेर के सांसद रहे, विधायक रहे, जिला प्रमुख रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके बारे में ऐसा बोलना, कल्ला जी के बारे में ऐसा बोलना, मोटाराम जी मेघवाल के बारे में ऐसा बोलना, मदन जी मेघवाल के बारे में ऐसा बोलना, ये कोई राजनीति में ऐसे नेता कहाँ स्थान है? आप अगर राजनीति में कोई, अगर मैं नेतागिरी हूं तो मेरे से युवा क्या सीखेगा कि शिक्षा के बारे में बात कराए, ये चिकित्सा के बारे में बात कराए, ये गरीब व्यक्ति की मदद कराए। कितने लोगों गरीबों की मदद की? कहां थे कोरोना काल में? अगर गोविंद राम जी थे कहां कोरोना काल में? कहां थे लंपी में? वो गरीबों के घर टूट रहे थे, कहां थे? वहां भावरकुगना लड़ाई लड़ रहा था अपने 1000 साथियों के साथ। नेतागिरी में अगर आए हो तो ईमानदारी से मदद करो। बेवाक बयान दे दिया, किसी के बारे में झूठ बोल दिया, किसी को रामेश्वरिया मदनिया, ये भाषा ये कोई है क्या? इसका स्थान है क्या राजनीति में? आप बताओ। तो आपको प्रदर्शन की जगह लगता नहीं कोई पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए कि आपने कोई अशोक गहलोत है, गोविंद सिंह डोटासरा, कोई बड़े नेताओं से आपने बात? देखो, मैं बड़े नेता, मैं मेरे आदर्श पायलट साहब को मानता हूं जो राष्ट्रीय महासचिव है, और मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है। और अब वो आगे क्या करेंगे? मेरा विरोध प्रदर्शन करना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो काम कर रहा हूं मैं। और मैं एसपी साहब से मिलूंगा और उस ऑडियो की और वीडियो की सही जांच हो, इस पर हम सब। और इसमें आप देखना मेरे साथ कितने नेता मेघवाल समाज के होते हैं, कितनी जनता मेरे साथ होती है। आम जन में हर घर दुखी है। 36 कौम दुखी है। डूडी साहब के बारे में ऐसे कैसे बोल गया? कल्ला जी के बारे में ऐसा, मदन जी मेघवाल साहब के बारे में ऐसा कैसा बोला? मोटाराम जी मेघवाल साहब के बारे में ऐसा कैसा बोल गया? 36 कौम साहब दुखी है। गोविंद राम जी, मैं तो अभी कहता हूँ समय पड़ा है। आप जाइए तेजा जी की मंदिर, आप जाइए करनी माता जी की मंदिर, आप जाइए और मंदिर। हाँ, हमें माफ कीजिए, किसान कौम सोच सकती है। हमारी मांग यही है कि माफी मांगे। माफी नहीं मांगी फिर तो आर पार की लड़ाई है, पार्टी से निष्कासित करेंगे। हम में दम तो हम लगाएंगे, उनमें तो वो लगाए। निश्चित रूप से आप 1 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे? तय बात है, 100% इसकी तैयारी में लगा हुआ हूं मैं। मेरे सैकड़ों साथी लगे हैं और मैंने किया ना प्रदर्शन है। मैंने तो बड़े बड़े नेता को झुकाया है, आप देख लो। तो मैं गलत का विरोध करता हूँ साहब। इसमें कोई जात के मामले देने का अगर कोई प्रयास करा तो गलत है। बताओ, आपने मेघवाल समाज में कितना नेता पैदा किया? भावरकुगना गोविंद राम जी से इस पर सवाल है। आपके साथ कौन लोग हैं? इस कौन लोग ने आपको फोन किया है, आपका समर्थन कर रहे हैं? कल आ जाएंगे जो लोग, जिस लोगों ने फोन किया, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई, कल आ जाएंगे। आप ही वही होगा, मैं ही वही हूँ। देख लेना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये थे भावरकुगना, जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं जो गोविंद राम मेघवाल ने जो बयान दिया है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं अगर ऐसा कोई गलत बोला गया है तो निश्चित रूप से वो माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय उनको बड़ा अंजाम भुगतना देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जांच का विषय है कि ऑडियो में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, मगर कांग्रेस की जो पार्टी की अंदर कुल है वो अंदर सामने आ गई है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।